Welcome student to our digital lecture. Today we will discuss lesson first of class 7th My Land. My land means मेरी धरती. Lesson first My Land मेरी धरती. Let's introduce ourselves from this poem. This poem written by Thomas Davies. In this poem, poet expressed his feeling about his land, means what he feels about his land, where he born, where he is living. So let's start our poem. She is a rich and rare land. Oh, she is a fresh and fair land. She is a dear and rare land, this native land of mine. Here poet says, she यहाँ हमारी कंट्री के लिए यूज हुआ है. शी किसी गर्ल के लिए नहीं, हम इंडिया को एक फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं, इसलिए शी कंट्री हमारे देश के लिए यूज हुआ है. शी इज अ रिच एंड रेयर लैंड. पोएट कहता है कि यह जो है बहुत ही रिच और बहुत ही दुर्लभ देश है. ओ शी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड. यह एक ताजगी से भरा और एक बहुत ही सुंदर देश है. शी इज अ डियर एंड रेयर लैंड. ये बहुत ही प्रिय और बहुत ही दुर्लभ लैंड है. दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन. और यह जो देश है ये मेरी जन्मभूमि है. यहाँ पोएट इस पोएम में बताता है कि वो क्या फील करता है अपनी देश के बारे में, पूरी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है कि हाउ ही फील्स अबाउट हिज कंट्री. नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर, her woman's hearts never waver. I did freely die to save her, and think my Lord divine. वह कहता है कि यहाँ के जो व्यक्ति है इससे कोई भी ब्रेव नहीं है. मीन्स यहाँ इंडिया से ब्रेव कोई नहीं है. हमारा देश बहुत ब्रेव है, बहादुर है. Her woman's hearts never waver. और वो बोलता है कि इसके जो वुमन है, जो महिलाएं हैं, इनका जो दिल है वो कभी भी डगमगाता नहीं है. I did fairly die to save her and think my Lord divine. And he says कि मैं इसके लिए बहुत मरना पसंद करूंगा, मीन्स आसानी से मरना पसंद करूंगा और ये सोचूंगा कि ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है. ऐसा लगेगा कि मैं भगवान के यहाँ चला गया हूँ, यह एक मेरी डिवाइन हुई है. ओके, नेक्स्ट. She is not dull or cold land. No, she is a warm and bold land. Oh, she is a true and old land, this native land of mine. वो बोलता है यह डल मीन्स सुस्त और ठंडा देश नहीं है, कोल्ड नहीं है मीन्स यहाँ के लोग जो सुस्त और इस टाइप से नहीं रहते हैं. नो, शी इज अ वार्म एंड बोल्ड लैंड. नहीं, वो तो एक वार्म है मीन्स एक गर्म देश है जहाँ के मनुष्य के दिल में जो एक जोशीलापन रहता है, एक बुलंदी रहती है. ओ शी इज अ ट्रू एंड बोल्ड लैंड. ओ यह एक सच्चा और एक दुर्लभ देश है जहाँ सच्चाई ही चलती है, जहाँ बहुत अच्छे दुर्लभ प्राणी रहते हैं. दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन. और वो बोलता है कि यह देश, यह मेरी जन्मभूमि है. Could beauty ever guard her and virtue still reward her? No foe would cross her border, no friend within it pine. वो बोलता है जो इसकी सुंदरता है, मेरे देश की जो सुंदरता है वो उसे गार्ड करती है, वो उसकी रक्षा करती है. एंड वर्च्यू स्टिल रिवॉर्ड्स हर. वर्च्यू का यहाँ हिंदी मीनिंग होता है सद्गुण. इसके जो सद्गुण है, इसके जो गुण है वो इसे काफी रिवॉर्ड दिलाते हैं. मीन्स हम देखते हैं हमारी इंडिया की क्वालिटी और इसी के कारण हमारा देश जो है पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है. नो फॉर्म वुड क्रॉस हर बॉर्डर. यहाँ फो का हिंदी मीनिंग है, यहाँ फो का मीनिंग है दुश्मन, दुश्मन से लिया गया है. पोएट कहता है कोई भी दुश्मन जो है इसकी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता. मीन्स किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं होती है कि वो इंडिया के अंदर आ सके, इसकी बॉर्डर को भी क्रॉस कर सके. नो फ्रेंड विद इन इट पाइन. और कोई भी फ्रेंड इसमें जो है उदास नहीं होता. पाइन नहीं होता उदास होना. वो बोलता है कि मेरे देश के अंदर किसी भी फ्रेंड को उदासी नहीं होती है, वो हमेशा खुश रहता है. तो here we see that poet expressed his feeling about country, about our country, how he feels. Oh, she's a fresh and fair land.
Oh, she's a rare and true land. Yes, she's a rare and fair land, this native land of mine. ओ, यह जो है ताजगी, ताजा और एक सुंदर देश है, मीन्स ताजगी से भरा हुआ है और एक सुंदरता लिए हुए है। ओ, शी इज अ रेयर एंड ट्रू लैंड। ओ, यह जो है बहुत ही दुर्लभ और एक सच्चा देश है। यस, शी इज अ रेयर एंड फेयर लैंड। हाँ, यह बहुत ही दुर्लभ और सुंदर देश है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। और यह जो नेटिव लैंड है, नेटिव लैंड का हिंदी मीनिंग होता है जन्मभूमि, और यह जो जन्मभूमि है मेरी है। आई एम टेलिंग यू दिस पोयम रिटर्न बाय थॉमस डेविस। यह पोयम थॉमस डेविस के द्वारा लिखी गई है। सो स्टूडेंट, यह सीट दैट पोएट टेलिंग अबाउट हिज कंट्री। पोएट जो है हमारी कंट्री के बारे में बात करा। वी ऑल्सो लिव इन इंडिया। हम भी इंडिया में रहते हैं। एंड वी शुड प्राउड अवर सेल्फ दैट वी आर लिविंग इन इंडिया। हमें हमारे ऊपर प्राउड होना चाहिए कि हम इंडिया में रहते हैं। यू हैव सीन हाउ पोएट एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग अबाउट इंडिया। आपने देखा भी है कि कैसे जो है पोएट ने अपनी फीलिंग जो है इंडिया के बारे में, हमारी भारत माता के बारे में, वहां के मनुष्य वुमेन्स के बारे में एक्सप्रेस की है। सो ही सेज in this poem, poet says his land is fresh, fair, dear, rare, and he says the men of his land are brave and woman's heart never waver. उसने कहा कि यहाँ जो मनुष्य है वो बहुत ही, उसका जो लैंड है वो बहुत फेयर है, डियर है, रेयर है, और यहाँ के जो मेन है वो बहुत ब्रेव है। यहाँ की वुमेन्स का हार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, विच कैन नॉट बी वेव इन एनी सिचुएशन। इनके जो वुमेन्स का हार्ट है वो इतना मीन्स इतना अच्छा है, मीन्स स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी सिचुएशन में वो डगमगाता नहीं है। He wished to die for his country. उसकी इच्छा है कि वो अपनी कंट्री के लिए मरे। And think it's his divine. और ये सोचे कि ये उसके लिए बहुत ही अच्छी सौभाग्य की बात है। He says that his land not dull or cold. वो कहता है कि उसका जो देश है वो डल नहीं है, ना ही बहुत कोल्ड है। यहाँ डल और कोल्ड का मीनिंग जो है ठंडा और गर्म, मीन्स यहाँ के जो मनुष्य वो एकदम जोशीले स्वभाव के हैं। और ही रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री एनी टाइम। और वो अपनी कंट्री के लिए अपनी जान गंवाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ही फर्दर सेज, वह आगे कहता है, ब्यूटी एवर गार्ड हर। ब्यूटी जो है हमेशा उसकी गार्ड मीन्स रक्षक रही है, उसकी रक्षा करती रही है। एंड वर्च्यू ऑलवेज रिवॉर्ड हर। और इसके जो सद्गुण है उसने हमेशा इसे रिवॉर्ड दिलाए। मीन्स हम भी देखते हैं कि हमारी कंट्री को काफी सारे उसके अच्छे कार्यों के लिए रिवॉर्ड मिलते हैं। सो आई होप आप समझ रहे होंगे हमारी कंट्री जो है कितनी अच्छी है। ही सेज नो एनिमी क्रॉस आवर बॉर्डर एंड नो फ्रेंड विद इन इट पाइन। वह कहता है कि कोई भी दुश्मन मीन्स किसी भी दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो हमारे देश में आ सके। और कोई भी दुश्मन कोई भी मित्र जो है हमारे देश का वो ऐसा नहीं है जिसे यहाँ पर कोई भी दुख हो। हम सब भी इंडिया में रहते हैं। एंड वी ऑल्सो प्राउड अवर सेल्फ दैट वी आर इंडियन। दिस पोयम written by Thomas Davis. I am telling once again you this poem written by Thomas Davis. I hope student you enjoyed this poem and understood what is the importance of our country. Okay, so thank you. Have a good day to you.